खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, माइक पे खड़े मक्कारों। भाई साहब थोड़ा अंतर है, मैं माइक पे खड़ा हूं, आप भी माइक पर हैं। मैं ऊंचे माइक पे हूं, मेरी ऊंचता है, आप नीचे माइक पे, सब आपकी नीचता है। और ब्याज जी सुनो, मैं मक्कार हूं, आप नीचे माइक पे हैं। मैं मक्कार हूं तो आप मक्कारी हैं। मैं बीमार हूं तो आप बीमारी हैं। मैं नर हूं तो आप नारी हैं। भैया मुझे तो सब कह रहे हो तू नर है। एक बार मुझे तो बोलो मैं शादी करना चाहूँ, मैं तो कर ले, पर मैं या उम्र में बोले हाँ यही उम्र में करना चाहूँ, पर काऊ विधवा ते करना चाहूँ यार मैं, तू तो काऊ ते कर ले, 6 महीना में अपने आप विधवा है जा। भाई साहब मुझे पहले भी टोका था, 26 किलो का आदमी है, किसी कभी 2 पड़ गए, उनसे कुछ नहीं कहा। मेरी सब बात कह रहा है कि विधवा खुद हो जाएगी अपने बारे में। आप देख लीजिए, इधर को इधर भी देख लीजिए, एक नजर इधर देख लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, सच के अलावा दूसरी बात नहीं कहूंगा। भाई साहब मैं नहीं समझता था कि रेलवे स्टेशन पर कुछ बत्तियां जल रही थी, कुछ लाल थी, कुछ हरी थी, कुछ पीली थी। मैंने कहा भाई ब्यास जी ये क्या है? बोले तू नहीं जानता? मैंने कहा नहीं जानता हूँ। अरे बोले यार ये मशीन है, इससे वजन तोला जाता। मेरे को देख के बोल तेरे वजन तोल? तो मैंने कहा क्या है? बोल कुछ नहीं है यार, इसमें पैसे डालने पड़ेंगे, 1 रुपए का सिक्का डालो वजन मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। भाई साहब इन्हें मेरे से तय किया कि भाई साहब हाँ, बोले मैं जब वजन अपना तोलूं तुझे सिक्का डाल देना और तेरा तोलेगा मैं डाल दूंगा। तो भाई साहब ने मुझको मशीन पे चढ़ा दिया था भरतपुर में, और 1 रुपए का सिक्का डाला, उसमें इतना बड़ा कार्ड आया, कार्ड में लिख रहा था 26 किलो 600 ग्राम मेरा वजन। मैंने कहा ब्यास जी आप चढ़ो भाई साहब को। मैंने मशीन पर चढ़ा दिया। भाई साहब 1 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। भाई साहब 2 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। 5 रुपए का सिक्का डाला और इतना बड़ा कार्ड आया, उसमें कार्ड में लिखा बोल कृपया कार्ड को गौर से पढ़े, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। ये भाई ब्यास जी है यार, क्या बात है। एक बार हमारे यहाँ क्या हुआ था, रामलीला चल रही थी, रामलीला में जो हनुमान का पाठ करता था पुजारी महाराज में, उसमें गुस्से में लड़ाई हो गई। वो हनुमान का जो बाप करने वाला था वो उसको छोड़ करके और वहां से चल दिया। शाम को पुजारी जी बड़े परेशान, क्या आज रामलीला में हनुमान का पाठ कौन करेगा? कम वक्त की बात थी, हम मुसाफिर से आ रहे थे दोनों जने, वो सिर्फ बस के इंतजार में थे। पुजारी ने कहा इनके वेशभूषा को देख करके, बोल भाई आप कौन हो? बोला हम तो कवि है। बोले भाई साहब एक बात बताओ आप जाति से कौन है? बोल ब्राह्मण। बोले एक बात बताओ, हमारा हनुमान आज गुस्से में नाराज होकर के चला गया, तुम हनुमान का पाठ कर सकते हो? ये बोले बोल भाई साहब कहना क्या पड़ेगा? बोल कुछ नहीं, आपको एक लाइन कहनी पड़ेगी, जब रावण आएगा तो उसे ये कह देना कि हे लंकेश्वर रावण मुझे नहीं जानता है, मैं अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान हूँ, बस यही लाना है। बोल हाँ बोल कह दूंगा। बोले एक बता क्या देगा? बोल भाई साहब आपको हम 100 रुपए देंगे। और बोल खाने को? बोल खीर और पुआ। ये मेरे से बोले बोले डी जी यार 100 रुपए ले चले, खीर पुआ दे चलेंगे। मैं चल भाई। तो ठीक रात के 9 बजे रामलीला शुरू हुई। भाई साहब रामलीला जब हुई तो इनको हनुमान बनाया, इनके सब कपड़े उतरवा दिए गए, इनके जो बदन था उसमें सब वो लगा दी मुल्तानी माटी, हनुमान का औजार था इनको गा दिया, इनके एक लाल लंगोट लगा दिया और कह दिया कि मंच पर तुम्हें दमकना है। जैसे ही भाई साहब मंच पर आए, इधर से घूमे उधर से घूमे, आंख से श्रोता थे, बोले हनुमान तो आज सही है। पहला हनुमान बॉम्बे जैसा था। जब रावण आया कारा कपड़ा 10 थी, तलवार हाथ में घूमता हुआ आया। बोले ओए बंदरी के बच्चे, ये बोला ना था मैं तो सोमदत्त व्यास हूँ। अरे बोले तू कैसे आए हो? बोल मेरी किस्मत और खीर पुआ ले आए नहीं, मैं ना आ रहा साहब। बोल तू कहाँ का है? बोल मैं तो भरतपुर को हूँ साहब। ये ऐसे सोमदत्त व्यास जी है, मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब। अभी तो मेरे को और छेड़ेगा मानेगा नहीं। मैं एक बात बड़ा करना चाहता हूँ लीला जी की स्मृति में। स्ट्रक्चर देखो, छेड़वे लाग स्ट्रक्चर है। अगले की शादी नहीं है रही, बहुत परेशान। मुझे बोला आज मेरे ब्याह ना है रो काकरू में, निर्मल बाबा के यहाँ चले जा।
निर्मल बाबा के यहाँ गए, बोले मेरी शादी ना है रही महाराज। बोले जेब में कौन की फोटो है बता। तो जेब में फोटो धरी साहब जो है अटल बिहारी वाजपेयी की। अरे बेवकूफ, या अटल बिहारी वाजपेयी निकाल, तो कौन की धरूं? बोले दिग्विजय सिंह की रख। दूसरे दिन लड़की वाले आने लग गए। जैसे ये देखा पूरा ये लाड़वा जो दिख रहा है तुम्हें, मोहनजोदड़ो से निकाल के लाए हैं। तो लड़के वाले ने पूछा कि साहब क्या बात है, लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, अब कहो डॉक्टर को दिखाओ। एक बार बता दूं साहब, ये जो संचालन औकात हम कवियों के बताता है, यहाँ बताता है, घर पर इसकी कोई औकात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल औकात नहीं है घर में इसमें। मैं पहले कह चुका हूँ भैया, मेरी औकात ऐसे गई है। पत्नी आई, मैंने बड़ी जोर से कही मैं चल बिस्तर लगा, पत्नी ने बिस्तर लगा दिया। मैंने गर्म पानी कर, बोले कहा नहीं करी तो वरना में ठंडे पानी से नहा लो। वैसे अपनी औकात मैं और बताता हूँ, असली औकात तो मैं एक दिन के घर पहुंचा साहब, मुझे पता नहीं था इनके घर में गिराइयों से चढ़ रहा है एक सप्ताह से। जैसे ही मैं इनके नजर पड़ा, इन्होंने कहा घर में गिराइयों से चढ़ रहा है, और घरवाली मेरे से बात नहीं करती। अब बात बने तो कैसे बने? इन्होंने कहा आओ डी गया जी, मुझको बैठाया और घरवाली को आवाज लगाई, बोल शायद आज ये बातचीत शुरू हो जाए। इन्होंने आवाज लगाई, बोल बाबूलाल डीगी आए जरा इनको पानी पिलाना। तो घरवाली गुस्से में थी, वो बोली बोल बुरा क्यों घड़ा में, ये तो कवि थे, बुद्धि से काम लिया जब पानी गाने नहीं आई। अरे बोल घड़ा कहाँ है? घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? बोल घर में। अरे बोल घर कहाँ है? के गांव में। बोल गांव कहाँ है? के पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है? के तहसील में। बोल तहसील कहाँ है? के जिले में। अरे बोल जिला कहाँ है? के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है? के भारत में। अरे बोल भारत कहाँ है? के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है? के संसार में। अरे बोल संसार कहाँ है? के पानी में। बोल पानी कहाँ है? के बूढ़े क्यों घड़ा में लादर पे बादे, ये या की औकात है साहब ब्याल जी की। मैं बढ़िया 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 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। स्वागत है, पढ़ो। लीलाधर जी की स्मृति में फिर अपनी औकात पा जाऊंगा। औकात जो अपनी औकात है साहब, कि किसी की याद में लोग दीप जलाते हैं, किसी की याद में लोग दीप जलाते हैं, किसी की याद में गीता कुरान पढ़ाते हैं। और अब हम करें किससे शिकायत श्री लीलाधर जी, आपकी याद में आज ये बस्ती वाले आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते हैं। बढ़िया। रोते खुद रुलाते हैं आंसू, और दिल का भेद बताते हैं आंसू। अरे ये बस्ती वाले लीलाधर जी रोकना तो बहुत चाहते हैं, पर अब ये नहीं रोक पाते हैं आंसू, रोक नहीं पाते हैं ये आंसू। लीजिए साहब, दूसरी बात नहीं करूंगा, और जो बात कहूंगा सच कहूंगा। आज जब मैं सुबह मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने, तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को दलिया तो है, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा है इसमें कुत्ता मुंह देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आपके डिनर ही कर दिया। भाई साहब वेर बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो बाबा आज मेरे पहिया के नीचे तो आज इस स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ है इसके 64 दांत? मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। तो 32 तेरे और 32 आके है 64 दांत। भाई साहब बस में बैठा, आदरणीय व्यास जी उसी बस में थे। मैंने कहा भाई साहब पैर से विकलांग हूं, मेरे लिए थोड़ी सी सीट दे दो। मेरे से बोले आप पीछे जा। भाई साहब पीछे गए, एक सर्जन से कहा, बोला आगे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा, और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, बस चली। 15 मिनट बाद रुकी। कारो पैंट, कारी बुरशट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, आदरणीय व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो इधर बैठ जाओ। जब तक अलवेला जी थे उधर ही, अलवेला जी के मैं खड़ा हो जाऊंगा, इधर बैठ जाओ। मैंने कही चोरे बुढ़ापे हमारी बेट तो बाबा आगे जा, बाबा पीछे जा। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे पास बैठी। भरतपुर आया साहब, एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा।
अरे मैंने कम वक्त चाहे 2 रुपए की आती है, चाहे तो 5 रुपए की आती है, अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे पैसा मांगे। तो आदरणीय व्यास जी थे, मैंने तुरंत भिखारी से कहा, मैंने भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? बोले ये खुदा ही भिखारी से लग रहा है, हमको कहा देगो।